आज के रविवार का सरमन का विषय या टॉपिक द क्राइसिस ऑफ टेम्पटेशन, प्रलोभन का संकट। We are not talking today of tests, trials and tribulations. We are talking of temptations और हिंदी में इसका अर्थ है प्रलोभन, लोभ, लालच। और इसका संकट जो है वो हम पर बड़ा भरपूर है। आदम और हव्वा का पतन, मनुष्यों का पतन, जब अदन की वाटिका से उसकी शुरुआत हुई, तब से लेकर अभी तक और आगे तक में, जब तक कि ये मनुष्यों का इस पृथ्वी पर रहन रहेगा, ये प्रलोभन, टेम्पटेशन जो है वो निरंतर एक असहनीय पीड़ा के रूप में हमारे मनुष्यों के जीवन में बना हुआ है और बना रहेगा। मनुष्य ने बहुत कोशिश करी कि वो प्रलोभन को, टेम्पटेशंस को, आप परीक्षाएं भी कह सकते हैं, उससे बचने की बहुत कोशिश करी। मेरे हाथ हत्या करने के लिए, मारपीट करने के लिए ना उठें तो हमने अपने हाथों को बांध लिया। हमने अपने हाथों को अपनी जेब में, पैंट की जेब में रख लिए और सनी देओल की तरह हमने अपनी जीन्स जो है वो फाड़ दी, क्योंकि अंदर से गुस्सा बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे। कुछ लोगों ने कि हमारे पैर गलत जगह ना चले जाएं, उन्होंने जंजीरों में अपने आप को बांधा। जो मसीही पंडित, मॉन्क्स की बात कर रहा हूँ मैं, साधुओं की, संतों की बात कर रहा हूँ, वो पहाड़ पर चले गए या रेगिस्तान में गए और उन्होंने अपना आधा शरीर या मुंडी भर जो है वो बाहर निकाला और बाकी सब चीज़ जो है वो ज़मीन के अंदर गाड़ दी। ये सत्य है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो गुनाह ना करें, लेकिन तब भी गुनाह उनके मस्तिष्क में चलता रहा, उनके हृदय में चलता रहा। कई लोगों ने हिमालय की तरफ दौड़ लगाई, जंगल की तरफ, वनाश्रम की तरफ दौड़ लगाई कि वो दीन दुनिया से अलग हो जाएंगे और जब मोह माया से अलग रहेंगे तो वो गुनाह में नहीं पड़ेंगे, परीक्षाओं में नहीं पड़ेंगे, प्रलोभन में नहीं पड़ेंगे। लेकिन वहाँ पर भी वो प्रलोभन में आए और पाप में गिर गए। परीक्षाओं की तैयारी या प्रलोभन से कैसे लड़ें, उसकी तैयारी में कुछ बातें। अगर आप मत्ती 4 उसका पहला और दूसरा पद पढ़ें तब आप पाते हैं, तब आत्मा, पवित्र आत्मा की बात हो रही है, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वे 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, तब उससे भूख लगी। लेकिन पहले हु इम्पेल्ड जीसस टू गो इनटू द विल्डरनेस, तो ये बयाबान में, ये रेगिस्तान में, जंगल में प्रभु यीशु मसीह को पवित्र आत्मा इम्पेल करके कि नहीं, तुमको चलना है और तुमको परीक्षाओं को का सामना करना है, तुमको प्रलोभन का, टेम्पटेशंस का सामना करना है, तुमको चलना है, उसको इम्पेल कर दिया। और उससे पहले की क्या बात थी, इवेंट था, आपको याद होगा, यीशु मसीह का बपतिस्मा। और यीशु मसीह आए किसके पास में? यूहन्ना बपतिस्मा दाता के पास में। और कौन सी नदी थी वो? यरदन नदी थी। और उसमें बपतिस्मा लिया और जैसे ही वो नदी में से ऊपर उठे तो पवित्र आत्मा जो है वो उनके ऊपर आकर ठहर गया और बाप आसमानी की क्या वाणी आई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। और परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह की महिमा हुई। और ठीक उसी बाद पवित्र आत्मा उसको इतना उद्वेलित या प्रेरित करता है कि चलो, तुमको जंगल में चलना है और वहाँ पर तेरी परीक्षा होगी, तू प्रलोभन में पड़ेगा और उसका सामना करना है। और उस समय का विषय था कि अब उसकी सेवकाई शुरू होने वाली है।
और वो सेवकाई की शुरुआत करने के लिए, उसके लिए तैयारी करने के लिए वो जंगल में पवित्र आत्मा के चलाए चलता है। हमने इसके ऊपर बड़े बड़े सरमन सुने हैं। आज वो टॉपिक नहीं है, आज बड़ा ही डिफरेंट टॉपिक है, बड़ा सीरियस टॉपिक है, ध्यान लगा के सुनिएगा। वचन 1 कुरिन्थियों 10:12 में कहता है, लेट हिम हु थिंक्स ही स्टैंड्स टेक हीड लेस्ट ही फॉल्स। मैं इसको चाहता हूँ कि मैं इसको हिंदी बाइबल में भी पढ़ लूँ। 1 कुरिन्थियों 10 अध्याय और 12वां पद, इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ वो चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। ये परीक्षाएं, ये प्रलोभन यीशु मसीह के पास में उस समय आई जब वो अपने हाईएस्ट ग्लोरी में था, कि बाप आसमानी ने ये मुहर कर दी कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, जग जाहिर कर दिया कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। और साथ में साक्षी के रूप में पवित्र आत्मा भी जो है वो उसके ऊपर आ उतरता है और उसको अनॉइंट करता है, उसे अभिषिक्त कर देता है। और हर एक टेम्पटेशन हमारे उसी ग्लोरी के बाद आती है, जैसे कि यीशु मसीह के साथ हुआ वैसे हमारे साथ होती है। लेंटन डेज की तैयारी में है। क्यों तैयारी में है? क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के सानिध्य में अपने जीवन को बिताना चाहते हैं, हम उसके और करीब आना चाहते हैं और हम उसकी धार्मिकता को प्राप्त करना मांगते हैं। हम प्रभु को अपने सामने हाजिर नाजिर प्रथम प्राथमिकता देते हुए रखना चाहते हैं। और उसी में जब हम उसके और निकट आ रहे हैं और उसी के बाद में, ठीक उसी के बाद में प्रलोभन आते हैं। और जब हम अपनी ग्लोरी में होते हैं, प्रभु की ग्लोरी में शामिल होते हुए उसमें ऊपर होते हैं, तब घमंड भी आता है, प्राइड भी आता है। और तभी वो समय होता है कि जब शैतान और उसके तमाम फौज जो हैं हमारे ऊपर प्रलोभन सामने हमारे लाते हैं, तो हमारा पतन हो जाता है पाप में। मेरे प्रियो, बात नहीं समझ में आई तो मैं एलिया नबी के हिसाब से आपको बताता हूँ। एलिया नबी, पहला राजा 18वां अध्याय और 19वें अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि एलिया नबी ने चैलेंज किया 450 भविष्यवक्ता जो बाल देवता के थे, और उन 450 बाल देवता के जो आराधक थे, ये प्रॉफिट्स भविष्यवक्ता थे, उनको चैलेंज किया, तुम्हारा परमेश्वर बड़ा तो मैं उसकी पूजा करूँगा, और अगर मेरा परमेश्वर बड़ा तो तुम्हें यहोवा परमेश्वर का आराधक होना पड़ेगा। और क्या हुआ? हमने देखा कि सूखा पड़ा, बारिश हुई, गीली लकड़ियां जो थीं हवन की, सैक्रिफाइसेस को करने की, वो एलिया नबी ने दुआ के माध्यम से, प्रभु की सामर्थ से उसको जला दिया। बाल देवता के जो भविष्यवक्ता थे वो ऐसा ना कर पाए, और उसके बाद में सूखा भी पड़ा और उसके बाद में बारिश भी हुई, जिसको सिद्ध न करने के वजह से ये तमाम बाल देवता के जो प्रॉफिट्स थे ये सब नाकाम हो गए। यहाँ पर एक बार फिर से सिद्ध हुआ कि एलिया के ऊपर परमेश्वर का हाथ था, यहोवा परमेश्वर का हाथ था, और उसने अपने दास को, अपने भविष्यवक्ता को महिमा दी। और दिन भर भी समाप्त नहीं हुआ। अगर आप उस वृत्त को पढ़ेंगे, दिन भर भी समाप्त नहीं हुआ, और एलिया जो है त्रस्त आके जेजबेल रानी के तानों से और उसकी साजिशों से तंग आकर उसने कहा कि प्रभु मेरा वर्चस्व है क्यों इस पृथ्वी पर, मुझको उठा ले। अभी तो परमेश्वर की महिमा प्रकट हुई उसके ऊपर और उसके जीवन के माध्यम से, और परमेश्वर की सामर्थ प्रकट हुई, और एक दिन भी अभी पूरा नहीं हुआ था और वो कहने लगा, प्रभु तो मेरे प्राणों को तो उठा ले, मुझे अपने पास बुला ले। आफ्टर एवरी ग्लोरी इन क्राइस्ट कम्स प्राइड, कम्स द फॉल, कम्स द टेम्पटेशन। प्रलोभन आता है और इससे हमको बचना है। हम आदम की तरफ आते हैं। अभी तो सिर्फ तैयारी की बात हो रही है।
आदम की तरफ आते हैं। आदम के पास में अदन की वाटिका थी, किसी भी प्रकार का उसमें परेशानी नहीं था, दुख नहीं था, विपरीत परिस्थितियां कतई नहीं थी। लेकिन फिर भी आदम जो है वो गिरा, पाप में गिर गया। आदम और हव्वा पाप में गिर गए। फेवरेबल सर्कमस्टेंसेस थे, फिर भी गिर गया। दूसरा आदम यीशु मसीह बयाबान जंगल में है, निराहार है रात और दिन, और तब जब उसको भूख लगती है तब उसके ऊपर प्रलोभन आता है, टेम्पटेशन आता है। पहले आदम के पास भी आया था और वो गिर गया। और यहाँ पर फेवरेबल कंडीशंस नहीं हैं, विपरीत परिस्थितियां हैं। और यीशु मसीह दूसरा आदम इन सारे प्रलोभन के ऊपर जय पा लिया, तमाम टेम्पटेशंस के ऊपर वो जय पा लिया। ये बात भी हमको समझने की आवश्यकता है। आप कहें परिस्थितियाँ बहुत ख़राब थीं पास्टर, आप समझते नहीं हैं। अगर पादरी आप इस बात को समझें, आप तो हमेशा दुआ में रहते हैं, पवित्र लोगों की संगति में रहते हैं, आप बचे रहते हैं। हम तो दुनिया में रहते हैं, तमाम प्रकार के हमारे पास में परीक्षाएं आती हैं, प्रलोभन आते हैं, हम नहीं बच पाते हैं, हम गिरते हैं पाप में। यीशु मसीह नहीं गिरा, विपरीत परिस्थितियां थीं। आदम पादरी अच्छी परिस्थितियों में है, लेकिन फिर भी गुनाह में गिरते या गिरे। बहुत जल्दी से अब शैतान का नाम तो आपको कुछ नाम तो याद है। एक नाम बताएं। इब्लीस, लूसीफर हो गया, फिर धोखा देने वाला हो गया, ठीक है, ये सब मालूम है। एक और नाम है उसका, द टेम्प्टर, लालच देने वाला, लोभ पैदा करने वाला या प्रलोभन देने वाला। तीनों परीक्षाओं या प्रलोभन पर आते हैं। सबसे पहले मैंने शीर्षक दिया है सर्विंग सेल्फ। लेंटन का शीर्षक है डिनाई और सेल्फ, और ठीक उसी के विपरीत शैतान कह रहा है कि तू अपनी खुदी का इनकार मत कर, लेकिन उसको और बढ़ा, उसको और भरपेट कर दे, उसको भरपूर कर ले, तू अपना पेट भर ले। सर्विंग सेल्फ, अपने खुदी को तुम जो है वो पूर्ण करने वाले हो जाओ और भरपूर करने वाले हो जाओ। शैतान का सबसे पहला शब्द था कि हवा से, कि क्या वाकई में परमेश्वर ने तुमसे कहा कि तुम वाटिका के, अदन की वाटिका के किसी भी पेड़ का फल ना खाना? ये सत्य नहीं था। एक ही पेड़ मना किया गया था, लेकिन उसने सारी चीज़ें कर दी, कन्फ्यूजन पैदा कर दिया, जैसे कि कल हम लोग ने देखा था। और उसी तरीके से फिर हम यहाँ पर पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के पास भी आता है और उसने क्या कहा? तीसरा पद, तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यही इब्लीस शैतान ने, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। एक डाउट डाला यीशु मसीह के जीवन में कि तू तो वहाँ ऊपर रहता था, त्रिएक परमेश्वर में से एक भाग तू है, और अब तुम मनुष्य का रूप लेकर यहाँ पर आ गया है। वो गैप हो गया, वो चैज़म आ गया, और वो जो खाई बन गई। तो अब उसने सोचा कि ये अपने आप को कमज़ोर समझ रहे होंगे और निरीह प्राणी, कमज़ोर प्राणी अपने आप को समझ रहे होंगे, और चूंकि मनुष्य के रूप में भी आए हुए हैं, ये 100% गॉड 100% मैन ऑल्सो, लेकिन मनुष्य के रूप में है। और ऐसे में अपने आप को जब निरीह समझ रहे हैं, तो फिर लाओ मैं इसकी परीक्षा करता हूँ और पूछता हूँ, क्या तुम परमेश्वर के पुत्र हो? और अगर हो तो पत्थर रोटियां बन जाए। सर्व योर सेल्फ। अरे 40 दिन आप निराहार रहे हैं, 40 रात भी आप निराहार रहे हैं, और उसके बाद में अब आपको भूख लग रही है और आप मनुष्य का रूप लेकर आए हैं, अवतरित हुए हैं, तो पेट तो भरना है। आत्मा मजबूत हो सकती है, लेकिन शरीर तो कमज़ोर है। तो अगर आप पत्थरों से कह देंगे कि रोटी बन जाए, तो क्यों नहीं बन जाएंगी? बिल्कुल बन जाएंगी, और आप जो हैं वो ऐसा कर दें।
मनुष्य को बचाने की योजना कैसे पूरी होगी अगर आप मर गए? 40 दिन उपवास रहते हुए आप मर गए, तो फिर मनुष्य को बचाने का उद्धार जो है परमेश्वर की, परमपिता परमेश्वर की, यहोवा परमेश्वर की वो जो योजना है वो तो विफल हो जाएगी। सो पत्थरों से कहे कि वो रोटी बन जाएं। और प्रभु यीशु मसीह नम्रता और दीनता और अपनी धार्मिकता में बने रहते हुए, जो कि हम सब की धार्मिकता का मूल है या धार्मिकता है, वो उसको जवाब देता है इब्लीस को कि मनुष्य सिर्फ रोटी से जीवित नहीं रहेगा, परंतु हर एक वो वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। सीखने की बात हम लोगों के लिए, हम जितने मसीही यहाँ पर बैठे हैं, ईसाई बैठे हैं यहाँ पर, मेहरबानी से ध्यान रखें कि अगर आप कंप्लेन करते हैं अपने जीवन में और चिंता करते हैं कि कल क्या होगा, हमें आज चिंता करना आवश्यक है, और परमेश्वर कल हमारा क्या होगा, क्या आपको कोई सुध-बुध नहीं है? आपने हमको रच के क्या यूं ही छोड़ दिया है इस पृथ्वी पर? तो ऐसी तमाम बातें, संदेह जब हम उसके ऊपर करते हैं, तो हम कभी भी अपने आप को परमेश्वर की नज़रों में सही नहीं ठहराते हैं। हम हमेशा गलत ठहरते हैं जब हम चिंता करते हैं कि कल हमारा क्या होगा, और ये कि हम परमेश्वर से हम गिला रखते हैं, शिकवा करते हैं, प्रभु तू हमारी सुधि नहीं ले रहा, अब हम भी आपको पूजेंगे नहीं, हम तो उसी को पूजेंगे जो हमारी चिंता करता है, और तू हमारी चिंता नहीं कर रहा है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, माई गॉड शैल सप्लाई ऑल माई नीड्स अकॉर्डिंग टू हिज रिचेस इन हिज ग्लोरी। परमेश्वर हमारी सारी आवश्यकताओं को जो है वो पूरा करता है अपने उस भंडार से, वो हमारी चिंता करते हुए हमारे लिए पूरा करता है। उसी प्रकार से मत्ती की इंजील में प्रभु यीशु मसीह कहता है कि बाप आसमानी को मालूम है, हमारे मांगने से पहले उसे मालूम है कि हमें क्या चाहिए, और बाद में कहता है पहले तुम ढूंढो ईश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता, और बाकी की तमाम चीज़ें तुम्हें मिल जाएंगी, तुमको मिल जाएंगी। तो बाकी की तमाम चीज़ें मिलेंगी, तो जो काम तुम्हारा है वो काम आप करिए। डोंट वरी, बी हैप्पी, और कंप्लेन ना करें, एंड बी कंटेंटेड, संतुष्ट रहें। दूसरी बात, परमेश्वर की परीक्षा करना, ये हमको 5वें और 7वें पद में मिलता है। तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया। मंदिर है, मंदिर का कोना की तरफ में एक छज्जा जो निकला हुआ है, जो कि बाद में ढाया गया, मैं इतिहास में अभी नहीं ले जा रहा हूँ, सरमन लंबा होगा, और वहाँ पर उसको खड़ा कर दिया। मंदिर के कंगूरे एकदम छज्जे पर, कोने पर, ऊंचे पर उसको खड़ा कर दिया और कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वे तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। परमेश्वर का वचन कोट किया इसलिए क्योंकि यीशु मसीह ने परमेश्वर के वचन को कोट किया था, एंड ही लिव्ड एज पर द लॉर्ड एंड गॉड्स वर्ड। तो शैतान अब क्या कह रहा है, तू तो परमेश्वर का पुत्र है और तेरा जीवन का जो निर्वाह हो रहा है वो तो परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन से हो रहा है, तो अब प्रूव इट। तू यहाँ से अपने आप को नीचे गिरा दे और फिर इससे तेरे को उठा लेंगे, तेरे पाँव में ठेस ना लगेगी। परमेश्वर का ये वचन कहता है तो उसे प्रूव कर दो। तुम तो वचन के अनुसार अपने जीवन को जी रहे हो, आप लोगों के लिए भी, मेरे लिए भी और यीशु मसीह के लिए भी। तो क्यों नहीं परमेश्वर की, पिता की हम जो है परीक्षा ले लें। हम तो परमेश्वर के वचन के अनुसार जीते हैं। जब दुनिया कहती है कहाँ है तुम्हारा परमेश्वर, ऐसे लान तान दीनहीन हालत में चिथड़ों में रहते हो, तुम तो कहते हो गॉड इज़ माई माइटी प्रोवाइडर, और हमेशा मांगते रहते हो, होता ही नहीं है तुम्हारे पास में। ऐसे में हम क्या जवाब दें, ऐसे में हम लोगों को क्या जवाब दें। प्रलोभन है कि हम परमेश्वर से की परीक्षा करें। हम ट्रेन के आगे आ रहे हैं यीशु मसीह,
और अभी यहीं पे मुझे धन ना मिला, रुपयों की गड्डी नहीं मिली, भले ही किसी और की होगी बेचारे की, लेकिन वो ना मिली, और आपने मेरे को इस विपरीत और गरीबी की अवस्था से नहीं निकाला, तो आज ही हम ख़त्म कर लेंगे। मैं आपका इशारा साधु सुंदर सिंह की तरफ ले जा रहा हूँ, लेकिन वो अलग तरह की परीक्षा थी, वो उसमें सफल हो गए। लेकिन वी डोंट टेस्ट गॉड। और यीशु मसीह ने वो कुछ इसी प्रकार की बात जो है उसका जवाब वचन से दिया, और उससे कहा, यू शैल नॉट पुट द लॉर्ड योर गॉड टू टेस्ट। प्रभु यीशु मसीह ने दो कारण की वजह से शैतान की इस प्रलोभन को अपने जीवन से हटा दिया, अपने सामने से हटा दिया। पहला ये सेंसुअलिज्म, यानी कि भावनाओं में बहकर हम कोई निर्णय लें और उससे प्रभावित हो जाएं। प्रलोभन था कि तू मुआवजा कर दे, अपने आप को नीचे गिरा दे, और देख फरिश्ते एकदम से आएंगे, झट से आएंगे और तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, तेरे पैर में पत्थर की ठेस ना लग जाए। गॉड वी वॉन्ट मिरेकल्स। हमारा अजीज चला गया है हमारे मध्य में से, जैसे तूने लाजर को जीवित कर दिया, वो मंशा अलग थी, वो इच्छा अलग थी। लेकिन हर कोई हम में से, हम जो मसीह लोग हैं, अगर हमारे में से कोई रहलत कर जाता है, प्रभु से वापस ला दो, वापस ला दे, एंड इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन माय डियर। सिर्फ इसलिए नहीं, सिर्फ इसलिए कि हम तो चिन्ह चिन्ह और चिन्ह मांगते चले जाएंगे। हमको भावनाओं में बहना पसंद है। अब बहुत अच्छा सरमन सुनना, ड्रामेटिक तरीके से पेश किया हुआ सरमन। हमको लाइवली वर्शिप चाहिए। आई डोंट नो वर्शिप लाइवली कैसे बनती है। लाइवली तो तब बनती है जब आप अपना मुख खोलते हैं, अपने दिलों की आवाज़ को प्रभु की आवाज़ से मिलाते हैं या फरिश्तों की आवाज़ से मिलाते हैं, और तब आप मन प्रफुल्लित होकर, हृदय प्रफुल्लित होकर आप गाते हैं। और वो है लाइवली वर्शिप। नॉट दैट द म्यूजिशियंस आर प्लेइंग। मैं म्यूजिशियंस और क्वायर आप लोगों को बताना चाहता हूँ। लखनऊ के परिवार की घटना है, पासवान के परिवार की घटना है। आप बड़ा अच्छी तरीके से नाम जानते, नाम नहीं ले रहा हूँ। दोज इंटरेस्टेड कैन कॉन्टैक्ट मी। एक बहुत ही प्रभावशाली काबिल पासवान और उनकी बेटियां क्वायर, बहुत अच्छा वर्शिप लीडर्स ऑल ओवर इंडिया लेवल की, और वो इस तंत्र मंत्र में फंस गए कि हमको तो लाइवली वर्शिप करना है, हमको परफॉर्म करना है। नाउ वर्शिप हैज टर्न्ड इनटू अ परफॉर्मेंस। नए नए गीतों को डालना, उसमें रैप भी डाल देना, और ना जाने क्या क्या नहीं करना। सब कुछ अच्छा है, हम भी तो भजन गाते हैं। हम गांव के परिवेश में जब जाते हैं तो हम भजन गाते हैं। हम वहाँ पर खड़े नहीं होते और गिटार बजाने लगते और रॉक म्यूज़िक पर हम गॉस्पल सॉन्ग्स गाने लगते हैं। तो आप अडेप्ट कर रहे हैं, वेल एंड गुड है, लेकिन आप सिर्फ ये देना मांग रहे हैं कि हिट नंबर्स, एल्बम्स आप देते चले जा रहे हैं, और उसमें आप कहीं ना कहीं ऐसे प्रलोभन पे आ गए कि सेंसुअलिज्म जो है वो आपके जीवन में आ गया, और भावनाओं में ही आप उड़े चले जा रहे हैं। And when you are not a success, and जब आपको कोई पूछ ही नहीं रहा है, तुम क्वायर में ना आओ, ये अच्छा गाता है और बड़ा लाइवली कर देता है माहौल को, ये आएगा, आप नहीं आएंगे, डिप्रेशन। और ऐसा डिप्रेशन, डाउन इनटू द डिप्रेशन की जहाँ के तार हिल जाते हैं। डिप्रेशन, वो वाले डिप्रेशन की बात कर रहा हूँ जो निराशा के बाद में हताशा में तब्दील हो जाता है और जीवन का कुछ अता पता नहीं चलता है। वो परिवार बचा, वो प्रार्थना के रिक्वेस्ट आपके पास भी आए होंगे, डालीगंज में आए थे। मैं वो बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ क्वायर को इसी सरमन के माध्यम से। डोंट रन आफ्टर सेंसुअलिज्म। साइंस हमको चिन्ह दे, चूँकि ये भूख हमारी मिटेगी नहीं। आज अगर मैं कहूं कि प्रभु आपने ये वर्ष मुझे दिया है यहाँ पर सेवकाई करने के लिए, तो क्या आप चाहते हैं कि यहाँ पर हो जाए? बदरूहें निकालेंगे आप, तो वैसे ही पावर दे दीजिए। हम बदरूही निकाल रहे हैं। ये आप लोग सब बचे हुए लोग हैं, यीशु मसीह की लहू की मोहर आप पे लगी हुई है, और मैं यहाँ पर अब ढूंढ रहा हूँ कि बदरूहें निकलनी है। बदरू वाला इंसान तो आया नहीं अंदर, वो तो बाहर से भाग रहा है। मैं तो आऊँगा ही नहीं यहाँ इस चर्च के अंदर, और मैं पासबान के रूप में लगा पड़ा हूँ कि प्रभु ने तो कहा है कि इस साल तो बदरू को निकालने वाला है, और आपके अंदर में से बदरू ही निकालता फिर रहा हूँ मैं।
वो पाप करने का, वो बुराई करने का बदरू होती है। बुराई करने की कौन सी बदरू होती है? वो आपका पापी स्वभाव है, उसके पीछे कोई बदरू नहीं है। और वैसी और चीज़ों का। आगे बढ़ते हैं, सरमन लंबा होगा। सो नाउ पहली बात कि यीशु मसीह इस बात को कि चिन्ह और ये भूख कभी मिटेगी नहीं, शैतान से कहते हैं कि नहीं, हम अपने परमेश्वर की परीक्षा नहीं करेंगे, इसके लिए मना किया गया है। एंड यू शैल नॉट टेस्ट योर गॉड। और दूसरी बात ये कि मेरे प्रियो, अगर मान लीजिए मैं और आप और यीशु मसीह परमेश्वर की परीक्षा करते तो उसका क्या अर्थ निकलता है, उसका क्या तात्पर्य है? दूसरी बात जो सीख रहे थे वो ये कि परमेश्वर जो है कहीं ना कहीं नाकामयाब है और हम उसकी परीक्षा कर रहे हैं कि तू अपनी कामयाबी दिखा, तो हम उसकी सामर्थ्य के ऊपर संदेह कर रहे हैं, शक और शुभा ला रहे हैं। जबकि हमको मालूम है कि ही इज़ आवर माइटी प्रोवाइडर, उसने हमको बनाया है, सृजा है, वो इस पृथ्वी पर हमको रखता है, पालता है, सस्टेनर है, और वो हमारा तारणहार परमेश्वर भी है, हमको बचाने वाला भी है। नहीं सिर्फ जीवन की परिस्थितियों में, वरन हमारे प्राण को, हमारी आत्मा को, जो कि पाप के गर्त में और शैतान की गुलामी में चली गई थी, उससे बचाने वाला प्रभु हमारा परमेश्वर है। लेकिन जब हम उसको टेस्ट करते हैं, उसको परीक्षा में डालते हैं, उसकी परीक्षा लेते हैं, तो तब हम उस पर संदेह करते हैं। और जब संदेह करते हैं तो क्या करते हैं मेरे प्रियो? पाप करते हैं। तो आपने देखा किस प्रकार से इब्लीस जो है, ये परखने वाला जो है, वो यीशु मसीह को किस तरह से पाप में गिरा रहा था, प्रलोभन दे देकर। तीसरा प्रलोभन, और ये अंतिम नहीं था, उसके बाद तो बहुत आए, लेकिन इस विरुद्ध में ये अंतिम है और इसके लिए भी हमको बड़े ध्यान से समझने की आवश्यकता है। वर्शिपिंग सेटन, इसका मैंने शीर्षक दिया। 8 और 10 पद में लिखा हुआ है, 8 से लेकर 10 पद में, फिर इब्लीस ने उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर। अब मुझे नहीं मालूम पड़ा कि किस प्रकार से इब्लीस जो है, कैसी सामर्थ्य से वो यीशु मसीह को एक ऊंचे पहाड़, वहाँ से दूर ऊंचे पहाड़ पर, बयाबान से एक ऊंचे पहाड़ की तरफ ले गया, और सबसे ऊंचा पहाड़ जहाँ से सारा जगत, सारी पृथ्वी दिखाई पड़ती होगी, वहाँ पर ले गया। कौन सा ऐसा पर्वत होगा? क्या वो एवरेस्ट माउंटेन था, द टॉलेस्ट, या ऐसे जैसे जहाँ से सारा जहान दिख जाता होगा? वो वहाँ पर उसको ले गया और उसने कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दूंगा। तब यीशु ने से कहा, है शैतान दूर हो जा, चूंकि लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। पहले इब्लीस ने यीशु मसीह के सामने प्रलोभन दिया था कि तू अपने लिए क्या कर सकता है, तू अपने लिए क्या कर सकता है। ये पहला प्रलोभन था। इफ यू आर सन ऑफ गॉड, तो तू अपने लिए रोटियां बना पत्थरों से। दूसरे प्रलोभन में उसने कहा, तेरा पिता तेरे लिए क्या कर सकता है। नीचे गिरा दे अपने आप को, तेरा पिता तेरे को बचा लेगा। तेरा पिता क्या कर सकता है। और तीसरे में प्रलोभन में वो कहता है, अगर तू चाहे तो मैं तेरे लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ। यदि तू 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 चाहे तो मैं परखने वाला तेरे लिए सब कुछ कर सकता हूँ। कह रहा था यीशु मसीह से कि आप तो योग्य और काबिल हैं, जिस चाहत में आप आए हैं कि आप धरती के ऊपर राज्य करें। आप राजाओं के राजा हैं, समस्त राज्यों के ऊपर महान राजा हैं। ले लीजिए, अभी मैंने आपको सारा जहान दिखा दिया, वैभव उसका दिखा दिया है। ये ले लीजिए, ये आपका है, आप तो राजाओं के राजा हैं, ले लीजिए मेरे से आप।
क्यों वो क्रूस की मृत्यु और क्रूस की राह पर चलना है, क्यों वो दुख उठाना है, क्यों आप राजा होकर, महाराजा परमेश्वर होकर, मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर आए हैं। आप ले लीजिए। फॉर ऑल दोज बाइबल लवर्स एंड नॉलेजेबल पीपल, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो दिखा रहा हो कि 1000 साल का मसीह का राज्य भी होगा, आने वाला है। यीशु मसीह आएगा, वो 1000 साल का उसका राज्य भी होगा, और तब वो जब पूर्ण हो जाएगा तो वो राज्य जो है वो पिता परमेश्वर के हाथों में सौंपेगा। तो कहीं ये लूसीफर जो है ये तो कहने की कोशिश नहीं कर रहा है कि 1000 साल तक के लिए का जो रूल आपका होगा, तो इतना जो गैप हो रहा है, लेट अस ब्रिज इट, वो गैप को ख़त्म कर देते हैं। अभी ले लो सब कुछ, ये पृथ्वी मुझे मिली हुई है, इसी पर आपको राज्य करना है 1000 वर्ष, ले लो, अभी ले लो। क्रूस की वो मृत्यु हटाओ, क्रूस की वो खता हटा दो, और वो सताव हटा दो, दुख हटा लो, और उसके बाद में अभी कितने सेंचुरीज हो गए हैं, ये सब वेट हटा दो, अभी ले लो जो लेना है। मेरे सामने झुको और मैं ये तुमको प्रदान कर देता हूँ। मैं तुमको क्या प्रदान कर रहा हूँ, आपको मालूम है यीशु मसीह, मैं आपको वो प्रदान कर रहा हूँ जो आपके हिस्से का है, उसके आप हकदार हैं। आप लीजिए, मेरे से आप जो हैं वो ले लीजिए। ज़्यादा और बातों पे ना जाते हुए मैं आपसे सिर्फ ये कहना मांग रहा हूँ कि इस बेहुदा और उटपटांग प्रस्ताव को प्राप्त करके, बेहुदा और उटपटांग प्रस्ताव को यीशु मसीह ने जब अपनी नज़रों से, पार की नज़रों से देखा, तो उसने तुरंत कहा, क्या कहा? हे शैतान, दूर हो जा, तू जा अब यहाँ से। और फिर वो शैतान उसके बाद उस उतने टाइम पे उसके पास में नहीं आया, वहाँ से चला गया। कि यीशु ने कहा, लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर। मेरे प्रियो, ये परीक्षाएं, ये प्रलोभन खास तौर से हमारे पास भी आती हैं कि हम शॉर्टकट तरीके से वो ग्लोरी, वो महिमा जो हम लोगों के लिए रखी गई भी है, हम उसको अभी प्राप्त कर लें। आई एम अ पास्टर, मुझे सब लोग सलाम करें, मैं आपके प्रति मैं सबसे ज़्यादा आदर के योग्य हूँ। क्रूस मत ला दो मेरे ऊपर, यीशु मसीह के पीछे चलने का दुख मेरे ऊपर मत ला दो। ऐसे हम तमाम इवेंजलिस्ट, अपोसल्स, प्रॉफिट्स, प्रचारक, पासबान और मिशन वर्कर्स, हम सब समझने लग गए हम बड़े आदर के योग्य हैं, और सीना चौड़ा हो गया। एंड वी फॉरगेट वो जो ग्लोरी हमको अभी मिली, ठीक उसी के बाद में प्रलोभन आता है। एंड बिकॉज ऑफ आवर प्राइड, अहंकार, हम गिरते हैं, पाप में गिरते हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन को थामे रहें, यीशु मसीह को थामे रहें, और जिस प्रकार से उसने प्रलोभन का सामना किया, हम भी यीशु के सामर्थ्य में और यीशु मसीह में होते हुए और परमेश्वर के वचन को स्मरण रखते हुए कि उसने कंठस्थ कर लिया कि मैंने आपका वचन अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं, वैसे ही हम भी ऐसा कहें और बोलें और कहें शैतान से, शैतान हम तेरा सामना करते हैं, तू हमारे सामने से भागेगा। है शैतान, तेरे सामने से यीशु के नाम से भाग जा। नो शॉर्टकट्स टू द ग्लोरी। वो मुकुट जो हमको मिलने वाला है जीवन का ही नहीं, अनंत जीवन का ही नहीं, लेकिन और मुकुट हम लोग को मिलने हैं, और शैतान हम लोग को दे रहा है, ले लो, मुफ्त में ले लो। अरे तुम मसीही लोग, पासबानों को, बिशप लोगों को, डीएस लोगों को छोड़ो, तुम लोगों को हम दे रहे हैं, ले लो। इस पृथ्वी पर भी तो तुम लोग न्याय करोगे, राज्य करोगे, तो तुम लोग अभी से ले लो, एक बिस्वा ले लो। समझ रहे हैं ना मैं किधर इशारा कर रहा हूँ? एक बिस्वा ले लो, एक चंक ऑफ लैंड ले लो, अरे एक पूरा खेती ले लो। अरे कुछ नहीं आ रहा है तो पूरी कॉन्फ्रेंस बेच कर पूरी कॉन्फ्रेंस की प्रॉपर्टी ले लो, उसके राजा बन जाओ, तुम बन जाओ, या क्लर्जी में से कोई बन जाएगा, कोई बन जाए, बने, ले लो, मैं ऑफर कर रहा हूँ। बाउ बिफोर मी,
हम शैतान के कहने से चलेंगे कि हम परमेश्वर के कहने से चलेंगे? जब खुदा हमारा देगा तब वो आशीष होगी, शैतान देगा तो उसमें क्या होगी? गुलामी होगी। एंड चूज योर सेल्फ whom you are going to serve, serving yourself or serving God and denying yourself। हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना में हम लोग सम्मिलित हों। हमारे पिता, हमारे परमेश्वर, हम अपने आप को आपके सामने नर्म और दीन करते हैं। कम ज़र्फ़ और कमज़ोरी की हालत में आपके पास में आते हैं और आपसे विनती करते हैं, यीशु मसीह अपने वचन को हमारे हृदय में आप भरपूरी के साथ में बसा दें, ताकि हम आपके खिलाफ पाप ना करें। हमें सामर्थ दें, पवित्र आत्मा आपके कहने पर, प्रेरित करे जाने पर, प्रेरणा दिए जाने पर यीशु मसीह ने परीक्षाओं का सामना किया, प्रलोभन का सामना किया। हमको भी आप अपनी रूह से यीशु मसीह भरपूर कर दें, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर दें, ताकि ऐसी प्रलोभन और परीक्षाओं की स्थिति में हम भी जयवंत हो सकें, पाप के ऊपर, शैतान के ऊपर, अपने पापी स्वभाव के ऊपर। अपने लहू से हमें धो दें, अपने लहू से हमको छिपा लें, अपने पवित्र घेरे में ले लें। खुदावंद बचाएं हमको और अपनी सामर्थ के लिए हमारा उपयोग करें, ताकि हम आपकी पवित्र इच्छा को जैसे स्वर्ग में पूरी होती है इस पृथ्वी पर पूरा करें। क्राइस्ट मेथोडिस्ट चर्च की कलीसिया को और तमाम श्रोतागण को जो आज का ये वचन सुन रहे हैं, उन्हें भरपूरी से आशीषित करें, जयवंत जीवन प्रदान करें, यीशु मसीह के नाम में।